अभी ने कुछ तो दिया हो, बोले कुछ नहीं दिया। इधर उधर करे सुदामा, भगवान ने देख लिया और छीन लिया, खोला। मेरे ठाकुर ने, मेरे द्वारकाधीश ने एक मुट्ठी खाया, एक लोग दिया, दो मुट्ठी खाया, दूसरा लोग दिया, तीसरी मुट्ठी खाने लगे। रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया, हे द्वारकानाथ, क्या हमें भी दोगे क्या? सुदामा जी को क्या हमको भी दोगे? ठीक है, नहीं खाया। सुदामा जी को, सुदामा बोले हाँ चलो स्नान ध्यान कर लो। स्नान ध्यान करवाया सुदामा जी का, बढ़िया नए आभूषण सोने चांदी के ये जेवरात पहनाए, अच्छे नए नए वस्त्र आभूषण रेशमी वस्त्र पहनाए, वस्त्र पहनाया। सुदामा आनंदित हो गए और सुदामा को पालने में बिठा रहे, भगवान सेवा कर रहे। भोजन करवाया सुदामा जी को, अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए, भोजन करवाया। सुदामा जो गिरियो मन में यही रह जावा तो बढ़िया, अच्छी सेवा हो रही है, तरह तरह के व्यंजन मिल रहे हैं, तरह तरह के पकवान मिल रहे हैं। सुदामा सोच रहे, इधर भगवान ने सोचा कि भाई सुदामा के बाल गोपाल विचार कर रहे होंगे, इसलिए भगवान ने कहा सुदामा हाँ जाना चाहते हो? बोले जाऊंगा। सुदामा ये कपड़े निकाल दो। सुदामा ने कहा नीट मलिया क्यों, नया कपड़ा मिलिया था, फिर उतरा बाबू नंबर आ गया। नीट मलिया बड़ी मुश्किल से मिले थे नए कपड़े पहनने को। ये गले की चेन वगैरह निकाल सब निकाल। सुदामा ने कहा कि फिर वो कब हुआ? जहां से आए थे वहीं पहुंच गए, जैसे आए थे वैसे ही हो गए, कुछ नहीं मिला। सुदामा जी जाने लगे और सो गए। सुदामा जी चलते चलते थक गए थे, नदी के उल्टी पार। भगवान ने योग माया की और सुदामा जी को सुदामापुरी में भेज दिया। सुदामा जी वहां पहुंच गए, देखा तो भगवान सुदामा की कृपा से सुदामापुरी वो पुरी नहीं रही, वहां झोपड़े थे, वहां तो महल ही महल हो गए। एक सुदामा से पूरी सुदामापुरी महलों वाली हो गई। भगवान द्वारकाधीश ने कहा, विश्वकर्मा को कहा था कि हे विश्वकर्मा, सुदामा के पूरे गांव में महल ही महल हो जाए और मेरे जैसा महल हो जाए सुदामा को। सुदामा जी महल देखकर डरे, महल देखकर डरे सुदामा जी महाराज महल देखकर डर रहे। ये मेरा घर नहीं, ये मेरे बाल गोपाल नहीं, ये दूसरा गांव है, ये मेरा नहीं। वहां से सुदामा के बच्चे और सुदामा जी की पत्नी पुकार रही, आ जाओ प्राणनाथ, आ जाओ प्राणनाथ। सुदामा ने कहा ये मेरी पत्नी नहीं, ये मेरे बाल गोपाल नहीं, मैं नहीं आने वाला। भगवान द्वारकाधीश को सुदामापुरी में आना पड़ा, सुदामा जी को समझाने के लिए। समस्त रानियां आई और भगवान ने कहा, हे सुदामा, ये आपका ही घर है, ये बात थी। और उनको भी बिठाया, उनको भी बिठाया। 16,108 रानियां महल में सुदामा जी की सेवा कर रही है, आपका ही घर है, खाना हुआ। सुदामा ने चने क्यों खाए? एक दिन क्या हुआ, सांदीपनी आश्रम पर, उज्जैन सांदीपनी आश्रम पर गुरुजी पढ़ा रहे तो क्या हुआ, एक बुढ़िया थी, सांदीपनी आश्रम के पास ही रहती थी, बेचारी गरीब थी। और कुछ अन्न वगैरह जो खेतों में गिर जाते हैं ना, जैसे कोई चना काटना तो चना गिर जावे, गेहूं की उंगली गिर जावे, उनको बीन के अपना टाइम पास करती थी एक बुढ़िया सांदीपनी आश्रम के पास। अब हुआ योग संयोग के साथ कोई चोर आए, और चोर आए, अब इस बुढ़िया के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ ये बीन के लाती और अपना गुजारा करती। तो इसने चने, एक दिन चने बीन के लाई, वो चने बीन के लाई, वो चने उसने रख दिए। अब चोर घुसे, चोर ने टटोला किया, पेटियां टटोली, और भी जगह देखी, कुछ भी नहीं मिला, ना सोना मिला, ना चांदी मिला, ना पैसा मिला, कुछ भी नहीं मिला। अतरा में मनक जा गया, तो वह चना की पोटली अड़ी चोर के हाथ में लग गई।
वो चने की पोटली इस चोर के हाथ में लग गई और ये चोर भगा। ये चोर भगा, दौड़ा, अब भगा तो पीछे से गांव वाले। अब इसको ठोकर लगी कहां पर? शांतिपनी आश्रम के सामने, जहां गुरुजी शांतिपनी गुरुजी थे, वहां पर ठोकर लग गई। अब ठोकर लगी तो वो चने बिखर गए। रात का समय था, चने बिखर गए। अब ये तो भग गए, चोर भग गया। सुबह जब गुरु माता उठी तो झाड़ू लगाने के लिए उठी, और गुरु माता झाड़ू लगाने के लिए उठी, देखा तो चने बिखर रहे हैं। ओहो, अन्न का अनादर हो जाएगा। गुरु माता ने वो सारे चने समेट कर और अपने घर पर रख लिया। घर पर रखे, और इस बुढ़िया ने कहा था कि जो भी कोई चोर मेरे घर में घुसा और मेरा चना ले गया, वो जिंदगी भर कंगाल रहेगा। उसमें श्राप था उस बुढ़िया का, उस बुढ़िया का श्राप था उस चनों में। वो चने बिखर गए, गुरु माता ने बीने और बीनकर गुरु आश्रम में रखे। अब इधर भगवान लकड़ी लेने, कल कथा सुनाई थी मैंने, भगवान लकड़ी लेने जा रहे थे तो गुरु माता ने ये चने, 2 मुट्ठी तेरे और 2 मुट्ठी भगवान की, तो वो श्रापित चने थे। इसलिए सुदामा जी ने चने खाए। यदि मैं कंगाल हो जाऊंगा तो वापिस धनाढ्य बन जाऊंगा। यदि कहीं मेरे द्वारकाधीश इन चने को खा लेंगे तो कभी जीवन में लक्ष्मीमान नहीं बन सकते, कंगाल ही बने रहेंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसलिए सुदामा ने चने खाए। इस कथा को सुना वे आनंद हो जाए। और क्या पूछ रहे हो? यहाँ परीक्षित नाना प्रकार की कथाएं सुनाई मैंने आपको, और धुंधकारी की कथा कही, द्रौपदी की कथा कही, और 24 अवतार बताए, नाना प्रकार की कथाएं कही। और यहाँ परीक्षित को श्राप हुआ था, परीक्षित जी महाराज को श्राप हुआ था। हे परीक्षित, श्रृंगी ऋषि के गले में मरा हुआ सांप डाला था, श्राप हो गया था कि 7वें दिन सर्प आएगा और तुम्हारी मोक्ष हो जाएगा। यहाँ परीक्षित बेटे परीक्षित महाराज को भागवत सुनाई। इनका शरीर वृद्धि का हो गया। परीक्षित महाराज का सिर्फ नाक कच्ची थी और अंदर बैठे परीक्षित महाराज। सर्प जाए कैसे? तो मालाकार माला लेकर जा रहा है, तो उसमें मच्छर के रूप में वो सर्प पुष्प में बैठ गया। माला में बैठ गया और परीक्षित महाराज के गले में माला डाली। उस सर्प ने नाक में काट लिया। परीक्षित जी को मोक्ष हुआ। वज्र का शरीर था, कुछ भी नहीं हुआ। परीक्षित, भगवान का भजन करो, आनंद करो। मैंने तुमको कथा सुनाई 7 दिन तक, नाना प्रकार की कथाएं बताई। भगवान कृष्ण राम का जन्म बताया, परीक्षित की कथा कही। भगवान शंकर का विवाह बताया, समुद्र मंथन बताया, गज ग्रह समुद्र मंथन, गजेंद्र मोक्ष बताया, और माखन की लीला बताई। नाना प्रकार की लीलाएं बताई। और इस प्रकार से राजा या कथा को सुने सुनावे आनंद हो जावे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, देव नारायण भगवान की जय, बस्ती नगर की जय। समस्त पिता तुल्य विराजे उनके श्री चरणों में प्रणाम, माताओं को भी प्रणाम। मैंने 7 दिन आपके सामने जो परमात्मा ने दिया, जो भगवान ने दिया, आपके सामने रखा। मेरे साथ में 3 और भी थे, 4 और भी थे। इनसे मेरे से खाने में, बैठने में, उठने में, बोलने में, चालने में, हमारे साउंड वाले से या इनसे, मेरे से या इस बच्चे से, किसी से भी कोई प्रकार की गलती हो गई हो तो क्षमा करना। मैंने जितना आपके सामने, जैसा मेरी भगवान ने दिया, आपके सामने रखा। यदि कोई प्रकार की कथा में या कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना। ब्राह्मण बालक जानकर। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदर वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम त्रिजानकी नायकम रामचंद्र भजे मुर्मुकुटवंती वाले की जय। पूर्णाहुति होगी, उसके बाद आरती होगी। चलो गोपाल, पीठा पटेल बा पटलन।